Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Meridia. This is your host Umar Tariq. So some of you asked me to share okay, how do we make a CV. So I'm going to share my CV and show you guys how I made my CV, and hopefully you can learn from that. बहुत सा मसला ये होता है यार कि देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी सीवी बना किस लिए रहे हो। रिसर्च के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होगी, रेजिडेंसी के लिए ईसीएफएमजी का जो इरास का फॉर्मेट है आपको वही फॉलो करना पड़ता है, तो आप उसमें डालते हो। अलेक्टिव्स के लिए मुख्तलिफ होगी, फेलोशिप के लिए बिल्कुल डिफरेंट होगी, आपकी फिर जॉब के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। सो आई एम गोना ट्राई टू ब्रीफली टच अपॉन ऑल ऑफ दोस एंड टॉक अबाउट देम। ठीक है, पहले तो देखो, यू विल लिस्ट योर कंप्लीट नेम। फिर उसके बाद जो भी आपका टाइटल है, एमबीबीएस है तो एमबीबीएस डालोगे, एमडीओ स्टेप्स आपके हो गए हैं तो एमडी डाल दोगे। फिर आपका पूरा एड्रेस होगा, ठीक है, जो भी आपने लिखा है। फिर आप अपना फोन नंबर दो, प्रेफरेबली यूएस का। फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दो। अब थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात यह है कि मैंने एक चीज देखी अपने एक्सपीरियंस में कि चाहे आप रिसर्च के लिए अप्लाई करते हो, चाहे आप रेजिडेंसी के लिए, फेलोशिप के लिए, किसी भी चीज के लिए अप्लाई करते हो ना यूएस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज होती है वीजा स्टेटस इनके लिए। ठीक है, तो पहला तो दैट्स व्हाई मैंने बहुत से लोगों को जब ईमेल की थी, उन्होंने कहा आपकी सीवी में आपका वीजा स्टेटस नहीं है, एंड एवरीबॉडी रिकमेंडेड मी टू डू इट, तो मैंने वो कर दिया। तो ये मेरी सीवी में। फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं है, एजुकेशन में यूजुअली यू विल पुट योर यूएसएमएल स्टेप्स कोर्स। स्पेशली इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जब रेजिडेंसी के लिए, फेलोशिप के लिए, रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हो, जब आप अटेंडिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको स्टेप्स के स्कोर मेंशन करने की सीवी में इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कीप दैट इन माइंड, खास तौर पे एज फॉर रिसर्च एंड फेलोशिप यू डेफिनेटली नीड टू डू दैट। फिर करंट जॉब आप अपनी मेंशन करोगे कि आप क्या कर रहे हो, वहां पे इसी ऑर्डर में कि आजकल क्या कर रहे हो वो पहले लिखोगे आप, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो आई एम नाउ द वाइस सेक्शन चीफ, तो आई लिस्टेड दैट। फिर उससे पहले मैं क्या कर रहा था, तो आई वाज अटेंडिंग फिजिशियन ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एट यूपीएमसी सिस्कोहेना, वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि फिर एजुकेशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने स्टेप्स किए हुए हैं और आप इलेक्टिव्स के लिए, रिसर्च के लिए, फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग कि आप अपने स्टेप्स के स्कोर्स लिखो। और अगर आपका सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट पास है वो लिखो, स्टेप 3 के स्कोर लिखो। तो सिंस आई एम अटेंडिंग, आई डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दैट। व्हाट आई डिड मेंशन इज कि अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो तो आप उसके बारे में लिखते हो और आप बता देते हो कि एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन के क्या है। तो लेट्स से इफ यू आर अ रेजिडेंट एंड यू आर अप्लाइंग फॉर फेलोशिप, यू वुड मेंशन कि भाई एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन फ्रॉम योर रेजिडेंसी इज दिस स्टेट। और इसी तरह का कोई फॉर्मेट के पहले आप टाइमलाइन बता दो, ठीक है, कि कब से कब तक क्या है। फिर आप जहां पे कर रहे हो वो लिखोगे। फिर आप जो डिग्री या जो भी आपके है, रेजिडेंसी परस्यू जो भी कर रहे हो वो लिखोगे। फिर आपकी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन है, ठीक है। फिर उसी तरह इसी फॉर्मेट को देखते हुए, देखो मैंने मेरी डेट लिखी है, फिर मैंने बताया कि आई वाज अ क्लिनिकल फेलो, फिर उसके बाद कहाँ पे हूँ ये बताया, लोकेशन बताई है, एंड आई वेंट ओवर इट। अच्छा, दूसरी एक और चीज, खास तौर पे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, एक चीज जो मैंने अब चेंज कर दी है, बिकॉज नाउ अगेन आई एम अटेंडिंग, बट आई यूज्ड टू डू वाज के यहाँ पर ना बिल्कुल वीजा स्टेटस के नीचे जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली दीज आर दी ओनली टू थिंग्स दैट रिक्रूटर्स केयर अबाउट। एक आपका वीजा स्टेटस क्या है, और दूसरा आप बोर्ड सर्टिफाइड हो या बोर्ड एलिजिबल हो, या दोनों में से कुछ भी नहीं हो। ठीक है, कोई और मसला है, आपने कोर एग्जाम्स नहीं दिए हुए, अपने इंटर्नशिप, मतलब आप बोर्ड एलिजिबल हो कि नहीं हो, दैट इज द फर्स्ट। और दूसरा, बोर्ड सर्टिफिकेशन की सैलरी ज्यादा होती है। तो आई वुड, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आई वुड लिस्ट दीज टू थिंग्स एट द टॉप, वीजा स्टेटस और जो है आपकी बोर्ड एलिजिबिलिटी वर्सेस बोर्ड सर्टिफिकेशन। और अगर जैसे मैंने आपको बताया, आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, इलेक्टिव्स के लिए, रिसर्च के लिए, तो वीजा स्टेटस एंड योर यूएसएमएल स्कोर्स। तो कमिंग बैक, अब ये देखो, आई मेंशन्ड कि दिस इज व्हाट माय स्टेटस इज। यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि भाई ये एजुकेशन में ही सारा कुछ मैंने डाला हुआ है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि पास्ट माय रेडियोलॉजी बोर्ड सर्टिफाइड, मेड इट इन बोल्ड सो दैट कोई अगर ढूंढ रहा है तो उसे आराम से नजर आ जाए। फिर रेडियोलॉजी रेजिडेंसी का बता दिया, फिर मैं इंटर्नशिप, फिर उसके बाद आपका एमबीबीएस का जर्नी जो है आपने उसका बता दिया कि कौन सी, और ये टाइमलाइन और कहाँ से किया है और डिग्री, ये सब कुछ मेंशन होना जरूरी है। फिर वर्क एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस पे अब अगेन फॉलो दिस फॉर्मेट। देखो यहाँ पे मैंने डेट लिखा दी अपनी के, जो मेरा टाइमलाइन था, मैंने कब से कब तक क्या किया, काम क्या किया है, वाज पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च फेलो इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, ये बता दिया। उसके बाद जब मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ बिग मिस्टेक दैट आई नोटिस्ड अ लॉट ऑफ पीपल डू, कि जब आप अपनी इरास में सीवी डाल रहे हो या अपनी रिसर्च के लिए, फेलोशिप के लिए डाल रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस लिस्ट कर देते हो कि भाई आई वाज अ रिसर्च फेलो फॉर 2 years एट समवेयर, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने उस टाइम में किया क्या। ठीक है,
तो it is very important for you to list all your accomplishments. और मैं I was able to publish a lot of papers. I didn't mention that, लेकिन जब मैं रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहा था, I even mentioned कि I published 2 research paper, presented 3 abstracts. You know, stuff like that is very important. Again, मैं अब attending बन गया तो मेरी CV थोड़े उसके मुताबिक टेलर हुई है. तो अगेन बट आई डिड मेंशन कि भाई अगर मैंने 2-2.5 साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगाए थे तो किया गया था, तो एटलीस्ट गिव समबडी अ ब्रीफ आइडिया कि आई वर्कड ऑन 4D flow MRI फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ venous flow, inland valve flow and ventricular volumes, on cardiac MRI. I worked on improving the image quality of cube knee imaging. I created the website bodymri.stanford.edu and created a web portal of interesting cases and textbook findings for residents and fellows at Stanford. तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट कि अब उन्हें पता लगता है अच्छा चलो बंदे ने 2 साल उधर रह के कोई काम किया एंड दे कैन टॉक टू मी अबाउट एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है एटलीस्ट. और अगर मैं रेजिडेंसी के लिए जा रहा हूँ, फेलोशिप के लिए जा रहा हूँ, दे हैव ऑल दिस स्टफ दैट दे कैन टॉक अबाउट. इसी तरह मैं यूसी सैन फ्रांसिस्को में था तो आई मेंशन्ड दैट अगेन द टाइमलाइन कि कितना अरसा काम किया, किन के साथ काम किया, मेरे मेंटर परसेप्टर्स कौन थे वहां पे, और फिर मैंने उसके अलावा उधर किया गया, ठीक है. अच्छा अगर ये खाली सादा इलेक्टिव होता मेरा तो आई वुड हैव जस्ट लिस्टेड कि जो इलेक्टिव में जो काम मैंने किए हैं. इफ आई डिड समथिंग एडिशनल आई मेंशन्ड दैट. एंड अगेन आई एम सिंस एन अटेंडिंग, तो मेरी सीवी अब इन चीजों में मेरी अकॉम्प्लिशमेंट्स एज अ रिसर्च फेलो या एज अ स्टूडेंट्स क्या थी वो ज्यादा कंसाइज हो गई हैं. उनको इतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना फर्क अब मेरी जॉब सर्च में उस पर नहीं पड़ता. So this is something I did at UC San Francisco. I designed an online radiology teaching syllabus. I created a rad-handled website for medical students at UC San Francisco. फिर उसके बाद ये आता है जी कि timeline. I was a visiting medical student at Johns Hopkins, so I listed that कि I worked at Johns Hopkins with Dr. Zishan Siddiqui. And what did I do at that time? मैं अगर 2 महीने 3 महीने Johns Hopkins में लगाए हैं तो कुछ किया भी है कि बस ऐसे ही सिर्फ काम करके आ गया हूँ. तो I listed that कि I worked on an meta-analysis of intensive glycemic control in critical care settings as well as medication utilization aspect of Project Sugar 2, a randomized control community interventional trial in diabetic patients. The idea is कि देखो आपने अगले को बताना है कि आपने अगर रिसर्च की है तो क्या की है क्या है, ताकि अब even let's say you're reviewing my CV, you'll see this thing, you will talk to me and I will give you something to talk about. मेरी पर्सनल स्टेटमेंट में अगर ये चीज नहीं है, मेरी सीवी में नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सब मैंने काम किया. आपने जल्दी से मेरी 2-2 सेकंड में देखी है सीवी और आप आ गए हो, तो दैट डजंट रियली हेल्प यू एज एन इंटरव्यूअर. तो दैट रियली हेल्प्स कि अगर आपने जहां जहां जो जो काम किया है, और अगर कोई नहीं भी एक्सेप्शनल काम किया, एटलीस्ट लिस्ट के भाई ठीक है आई वाज वर्किंग एज एन इंटर्न और सब इंटर्न और विजिटिंग मेडिकल स्टूडेंट, सीइंग पेशेंट्स, राइटिंग नोट्स, यू नो डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशंस. जस्ट एक अच्छी इंग्लिश में बयान करो कि आपने किया क्या अपने सारे टाइम में. अब ये देखो दिस इज समथिंग यू डोंट वांट टू डू, लेकिन I actually purposely took out all the descriptions of these two because again I'm an attending, I don't need to mention all this. लेकिन जब मैं रेजिडेंसी और फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहा था तो इनमें भी मैंने डाला हुआ था कि एज अ सब इंटर्न एट इमरजेंसी मेडिसिन एट येल यूनिवर्सिटी व्हाट डिड आई डू, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH बेथेस्डा में अगर मैं विजिटिंग मेडिकल स्टूडेंट था हेमेटोलॉजी पे तो व्हाट वर माय रिस्पांसिबिलिटीज, व्हाट डिड आई डू. तो ये चीजें आपको भी लिस्ट करने की जरूरत है, खास तौर पे अगेन आई विल से कि अगर आप फेलोशिप के लिए, रिसर्च के लिए, इलेक्टिव्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, रेजिडेंसी में भी आपको ये चीजें बताने की जरूरत है. फिर आता है जी एकेडमिक एंडेवर्स. अब यहाँ पे मैं जब स्टूडेंट था तो आई गॉट वेरी गुड सजेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, सीनियर्स से बात करके रीचिंग आउट टू देम कि आपको टॉप मेडिकल जर्नल्स जो हैं कुछ दुनिया के, उनके लिए वॉलंटियर रिव्यूअर बनना चाहिए, आपकी सीवी बनती है. तो आई डिड दैट. फिर मैंने अपनी सीवी में डाला और फिर मुझे ये फीडबैक मिला भाई कि तुमने रिव्यूअर तो तुम बन गए हो, लेकिन तुमने पिछले 5 साल में 10 साल में कितने रिव्यूज किए. पहले जब तक मेरे पास रिसर्च जॉब नहीं थी तो आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक एंड आई यूज्ड टू डू अ लॉट मोर, और फिर आई गॉट बिजी विद रिसर्च और रेजिडेंसी और फेलोशिप नाउ एन अटेंडिंग, सो आई डोंट डू एनी मोर रिव्यूअर्स, एटलीस्ट मेरे पास टाइम नहीं है. तो लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिस्ट कि भाई अब देखो चलो सही है, कहने को तो मैं 13 साल से ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का रिव्यूअर हूँ और अभी भी मुझे वो केसेस भेजते रहते हैं, लेकिन मैंने उनके 6 केसेस रिव्यू किए हैं या 6 पेपर्स रिव्यू किए हैं. इस तरह ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एमजे केस रिपोर्ट्स के मैंने 8 पेपर रिव्यू किए पिछले 12 साल में, फ्रॉम February 2009 टू नाउ. MJM क्यूबेक कनाडा के मैंने 7 किए हैं. लैंसेट द लैंसेट स्टूडेंट यूके वालों ने मुझे 4 भेजे थे. एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन के लिए मैंने 3 पेपर्स रिसर्च पेपर्स रिव्यू किए. और आप रिव्यूअर कैसे बनते हो, आप बस उनको ईमेल करते हो एडिटर को, उनकी वेबसाइट पे जाओ, एडिटर के या जिसका कांटेक्ट मिलता है वो लो और उन्हें बोलो भाई आई एम इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ रिव्यूअर. उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है एकेडमिक एंडेवर्स में एक अदर की ऑप्शन डाली कि भाई आई लॉन्च दिस वेबसाइट इन February 2009. अब यहाँ पे पता है कि मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए थे ना,
उसमें काफी डिटेल में मुझसे उन लोगों ने मेरिडिया के बारे में पूछा था। ना सिर्फ ये, बहुत से लोगों ने जाके वेबसाइट देखी थी मेरी। तो अगेन मतलब जिनको नहीं पता, आई लिस्टेड एवरीथिंग कि भाई आई क्रिएटेड दिस ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग वेबसाइट फॉर आईएमजीज, और इस पे बेसिकली गाइडेंस है रिसर्च की, इलेक्टिव्स की, रेजिडेंसी की, वीजा इश्यूज, एंड इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस, स्पेशली बिटवीन 2011 to 2013 2014. I used to get 100,000 visitors, और उसके अलावा I did Google Hangouts जो इस चैनल में इस वक्त हैं गाइडेंस के लिए, वो I think I did a bunch of those between 2012 to 2014, और those are actually one of the first 3-4 videos that I uploaded इस चैनल पे, तो आप उनको भी सुन सकते हो। there is a lot to learn from those. फिर उसके बाद I was the founder, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ टैनविल मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर, ये वेबसाइट मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने सिंगल हैंडेडली खुद ही पैसे इकट्ठे करके $2.5 लाख इकट्ठा किया, बिल्डिंग खरीदी, मस्जिद बनाई, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे पहले कभी मस्जिद नहीं थी कोई। फिर उधर इस्लामिक स्कूल स्टार्ट किया। तो दीज थिंग्स, देखो आप सोचोगे कि दे विल थिंक नेगेटिवली अबाउट यू, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में मेरे इंटरव्यूज आए हैं, मैंने चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, मैं यहाँ की मस्जिद का जो सेक्रेटरी हूँ, ट्रेजरर हूँ, इस्लामिक स्कूल में चला रहा हूँ। तो हम लोग जो हैं मतलब दे रिस्पेक्ट दैट कि अगर आप अपनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो, राइट। तो आई एक्चुअली आल्सो एडेड दिस कि आई फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू गैदर लोकल मुस्लिम्स ऑफ सेंट्रल पेंसिल्वेनिया एंड मोबिलाइज द ग्रुप फॉर रिलीजियस, फिलैंथ्रोपिक एंड इंटरफेथ एक्टिविटीज। ठीक है। फिर जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि आई वाज वेरी, ड्यूरिंग माय मेडिकल स्कूल लाइफ, आई वाज वेरी वेरी एक्टिव विद स्टूडेंट्स पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। तो आई सर्व्ड एज देयर प्रेसिडेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी। अब उसमें ये है कि ये मैंने खाली लिख दिया है, तो नोबडी नोज अबाउट ऑल द स्टफ दैट आई डिड, राइट। बस ये ठीक है, पोस्ट ली थी और काम कुछ किया है कि नहीं किया। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लिस्ट ऑल दैट। और ये एसपीडब्ल्यूएस है क्या, स्टूडेंट पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। तो आई वेंट इन डिटेल के, एस्टैब्लिश्ड बाय मेडिकल स्टूडेंट, दिस सोसाइटी एम्स टू एट प्रोवाइडिंग मनी, मेडिसिन, blood to deserving patients. Under my leadership as a president, we established multiple charity programs, including a free dispensary, supplying free medicines and inhalers to poor patients, donated defibrillators, nebulizers, and other medical equipments, installed ceiling fans in patients' room and waiting areas, organized medical camps in remote areas. और ये सारे काम मैंने किए हैं यार। मतलब मेयो अस्पताल में अभी भी कोई काम कर रहा है तो ओपीडी में इस वक्त 100-150 पंखा लगा होगा हॉलवे में, वो सारा मैंने रात के 4-4 बजे तक खड़े होके खुद इलेक्ट्रिशियन से लगवाए हैं। तो these are the things I did. और in 2009, as a result of all of these efforts, I was presented Distinguished Service Award for all the work that I did for poor patients in Pakistan, by our alumni organization in March 2009. उसकी पिक्चर और उसकी शील्ड की और वो सब कुछ जो है मेरी वेबसाइट पे भी लगी हुई है, medidia.com में वेलफेयर सेक्शन में। और जो जो काम हमने ये सारे किए थे ना, उनकी भी वीडियोस और पिक्चर्स भी हैं। और आई विल ट्राई टू पुट दैट वीडियो समवेयर अप, है जो मैंने मार्च 2009 में किमकाना के सामने दी थी, जिसकी वजह से दे गिव मी दैट डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड। इसके अलावा लास्ट ईयर, एक्चुअली 2 years ago, I founded this organization of Association of Pakistani Radiologists in North America. I created this website जो आजकल बंद हुई है, I'm gonna fix it sometime soon. So again, so अभी क्या है जिसको नहीं पता, I went in detail कि I founded this organization to gather doctors, especially radiologists of Pakistani descent, based in North America. Our goal is to improve the quality of radiology education and imaging services in developing countries, especially in Pakistan. ठीक है। उसके बाद I was the co-founder and web designer of bodymri.stanford.edu. ये वेबसाइट मैंने बनाई है, it was my brainchild, I did everything. और why is that important? Because it's a web portal with teaching files of interesting cases and textbook findings for trainees at Stanford University. इसके अलावा आप ऑनलाइन उसमें डायरेक्ट फेलोशिप अप्लाई कर सकते हो, और उसमें जितनी भी बॉडी एमआर की रिसर्च है दैट इज शेयर्ड। देखो सारे इसमें से किसी भी चीज का ना मकसद मेरी शो मारना, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को शेयर करना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये शेयर करना है कि अगर आपने काम किए हैं ना कुछ भी, चाहे वो, और इतनी लंबी लिस्ट होने की जरूरत नहीं है आपकी, 2-3 भी काम किए ना उनको डिटेल में बताओ, ठीक है। एटलीस्ट लिस्ट देम एंड होपफुली यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम माय सीवी। So I was co-chairman of YPC of Apna between 2015 to 2016. So under my leadership, we organized multiple online and in-person mentorship courses for young medical graduates and medical students from Pakistan. I was co-chair of Young Physicians and Mentoring Committee of Gymkhana between 2014 and 2015. Again, this is pretty much the same thing that I did
अपना में बाद में कि भाई a lot of online and in-person mentorship courses were organized for young medical graduates and medical students, especially for my alma mater, King Edward Medical University. उसके बाद ये था भाई कि I was a web designer and a part of the web designing team of Student British Medical Journal between Feb to March 2009. तो उनकी जो वेबसाइट थी student.bmj.com, उस पे I gave them my feedback. तो I listed that. और देखो अब कोई ज़्यादा लंबी लिखने की ज़रूरत नहीं है. Again मेरी CV वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मैंने काफ़ी काम किए. तो लेकिन I just added one line there ताकि उनको पता हो कि वेब डिज़ाइनर क्या था. क्या मैं single handedly I was responsible for the entire project? नहीं. I just helped them redesign the website. मुझे वेब डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस था. They were looking for somebody who's a medical student and knows about web designing. They reached out to me. तो I gave them my feedback and told them how to fix some stuff. इसके अलावा जब मैं इस पे ब्रीफली बात कर चुका हूँ कि I was the webmaster of Rad 100, which was an online portal for radiology education for UCSF medical students. तो अगेन अब देखो बड़ी ब्रीफली, मैंने को बहुत लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखी, जैसे एक सेंटेंस में ही मैंने यही बात कह दी है. उसके बाद पब्लिकेशंस, देखो पब्लिकेशंस का आपका वही जो पबमेड का फॉर्मेट है ना, सारी पब्लिकेशंस आपकी उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए. और प्रेफरेबली व्हाट आई वुड रिकमेंड कि जो आपकी लेटेस्ट पब्लिकेशन हो वो सबसे ऊपर हो और जो सबसे पुरानी है वो एंड पे हो. और उसके अलावा आपको यू डोंट वांट, देखो जो बंदा आपकी सीवी रिव्यू कर रहा है ना, यू वांट टू मेक देयर लाइफ देयर जॉब इजी, राइट. यू डोंट वांट कि वो बंदा आपको इधर बैठ के आपका नाम ढूंढ रहा हो कहाँ पे. तो टू मेक देयर लाइफ इजी आई हाईलाइटेड माय नेम वेयरएवर इट इज, चाहे मैं पहला ऑथर हूँ, दूसरा ऑथर हूँ, तीसरा ऑथर हूँ, चौथा ऑथर हूँ, हर जगह आई लिस्टेड माय नेम सो दैट दे कैन नो. और मुझे ये खुद पर्सनली फॉर्मेट इतना पसंद नहीं है क्योंकि इट्स नॉट इजी टू रीड विद, लेकिन ये है कि ये पबमेड का वही है. आप पबमेड में अपना नाम डालो और आपकी जो जो पब्लिकेशंस आती हैं आप निकाल लो. एंड मोस्ट ऑफ पीपल रिकमेंड लिस्टिंग ऑल योर पब्लिकेशंस इन दिस फॉर्मेट. तो आपका नाम आ जाता है, ऑथर्स के नाम आ जाते हैं, फिर इसमें आपके पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो आ जाते हैं, आप किधर किस जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, कौन सा इशू था, मंथ कौन सा था, पेज नंबर क्या था, उसका डायरेक्ट लिंक क्या है, पबमेड आईडी क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो अगेन मतलब ये सारे आपके जो जो कुछ आपने पेपर्स पब्लिश किए हैं वो आ जाएंगे. ठीक है. तो लेट्स कीप गोइंग. सो अगेन अब आता है बुक चैप्टर. अगर आपने कोई लिखा है किसी किताब में तो उस पे मेंशन कर दो. और अगेन देखो दिस इज अ वेरी जेनरिक टॉक दैट आई एम गिविंग हियर. तो इसमें ये अटेंडिंग के लिए भी डिफरेंट है, फेलो के लिए, लेकिन दिस इज अ जेनरिक वन. तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने बुक चैप्टर नहीं लिखा होगा. लेकिन अगर आप फेलो हो या अटेंडिंग और आपने किसी बुक में लिखा है कोई चैप्टर, तो दिस इज वेयर यू विल ऐड इट. फिर उसके बाद ये आ जाता है कि प्रेजेंटेशन, पोस्टर्स, अगर आपने कहीं कॉन्फ्रेंसेस में जाके प्रेजेंटेशंस दी हैं, स्पेशली एज अ रेजिडेंट, एज अ फेलो, तो दैट रियली हेल्प्स यू. अगर आप रेजिडेंसी में करते हो तो फेलोशिप अच्छी मिल जाती है, अगर रेजिडेंसी से पहले करते हो तो रेजिडेंसी अच्छी मिल जाती है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब दिस वाज अ पोस्टर दैट आई प्रेजेंटेड. अब यहाँ पे देखो जो चीज है ना, मैंने वो सारी लिखी. पहले तो ऑथर्स के नाम लिखे, ठीक है, फिर डेट और ईयर और डेट मंथ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद टॉपिक क्या था वो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या वो थी, वो पोस्टर था, प्रेजेंटेशन थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, एब्स्ट्रैक्ट थी, क्या था वो लिखा है कि इट वाज एन इंटरेक्टिव पोस्टर प्रेजेंटेशन. फिर कहाँ पे था, सोसाइटी ऑफ वैस्कुलर सर्जरी 2019 एनुअल मीटिंग. आई शुड हैव लिस्टेड कि कहाँ पे हुई थी मीटिंग, लेकिन जस्ट सेइंग कि दैट्स व्हाट यू वांट टू डू. अगेन यहाँ पे मैंने सेम थिंग वही इसी फॉर्मेट से वही सारा कुछ लिख दिया जो था. अब ये देखो यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि दिस वाज एन ओरल प्रेजेंटेशन, दिस वाजंट अ पोस्टर, राइट. सो दिस इज व्हाट आई हैव लिस्टेड हियर. अगेन उसी फॉर्मेट में सारे सीक्वेंस ऑफ ऑथर्स, ईयर, आपकी मंथ, आपकी क्या टाइटल था, और फिर ओरल प्रेजेंटेशन थी, कहाँ थी, क्या था. अच्छा, अगर आपको कहीं भी अवार्ड मिले, कोई भी चीज, तो वो सीवी में लिखना जरूरी है. और अगेन लाइक आई सेड कि यू वांट टू मेक द लाइफ ऑफ द अदर पर्सन इजी, राइट. वो बंदा आपकी सीवी पढ़े और ये अब देखो आप पूरा एक सफा है, राइट. अगर उसको देखते जो इट लुक्स वेरी बोरिंग, लेकिन वो देख रहे हैं ना तो उसे मैंने नजर आ रहा है अच्छा ओवरऑल ये बंदा यहाँ पे फर्स्ट ऑथर था, सेकंड ऑथर था, सेकंड ऑथर फर्स्ट ऑथर, यहाँ पे ये बंदा थर्ड ऑथर है, थर्ड ऑथर फर्स्ट ऑथर है.
बुक चैप्टर्स में सेकंड है, अच्छा प्रेजेंटेशन में फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो दैट्स ऑल। कि वो मैंने बोल्ड किया हुआ उसके लिए पढ़ना आसान हो गया। और दूसरा अब ये देख रहा था तो उसकी एकदम से नजर पड़ी ये भी चीज एक बोल्ड में लिखी हुई थी कि ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन फॉर द research presentation and was awarded $200. फिर continuing with this again, अब यहाँ पे देखो this was another one, right? So I mentioned कि I was a oral presentation semi-finalist and I got third position for the research and I got $200 वही format में। आपने ये सारी चीजें इसी तरह बताते रहना है। चलो let me keep going, I have a lot of them. अगेन सेम थिंग, देखो आप क्विकली स्क्रॉल कर रहे हो आपको नजर आ गया कि यार अच्छे इस बंदे को एक और अवार्ड मिला हुआ है। सेम थिंग अगेन। सो ये देखो कि दिस वाज अ प्रेजेंटेशन व्हिच वाज अवार्डेड सुम्मा cum laude presentation, this was done at Singapore at ISMRM। तो अब देखो अगर वो मेरी सीवी रिव्यू कर रहा है तो वो जल्दी से उसे ये सारी चीजें देख के वो इजीली इंप्रेस हो जाएगा। और आई नो कि पाकिस्तान वी आर टॉट, और इंडिया में भी और हर जगह वी आर टॉट टू बी humble and have humility, that's good, but you at the same time you need to know how to advertise and you need to know how to market yourself because that's all what you're trying to do here, right? तो यहाँ पे देख लो, अब इसी तरह ये पेंसिल्वेनिया मेडिकल सोसाइटी में मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली थी रिसर्च के लिए और अवार्ड मिला था। अगेन once more, तो let's keep going। अब लेक्चर्स आ गए, जो आपने अगर कहीं लेक्चर्स दिए हैं आप उनके बारे में बात कर लोगे ब्रीफली। ये मैंने डाला हुआ है यहाँ पे कि ये मेरे लेक्चर्स थे। तो ये सारे लेक्चर्स मैंने वाकई दिए, मतलब बनाए नहीं है खुद से। तो प्लीज अगर आपने कोई दिए हैं, लेट्स से आपने ग्रैंड राउंड्स में लेक्चर दिया, कुछ भी किया, तो वो आपको डालना जरूर चाहिए ताकि उससे पता लगता है कि यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, राइट? तो फिर आगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लिस्टेड ऑल दीज थिंग्स दैट आई डिड एंड हॉबीज। अच्छा, यू वुड थिंक राइट कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या है? इट्स फनी कि ये देख के ना हॉबीज और इंटरेस्ट, मेरा ओरेगन में इंटरव्यू था, ओरेगन हेल्थ स्टेट यूनिवर्सिटी OHSU में, और रेजिडेंसी का इंटरव्यू था, और सारे के सारा इंटरव्यू जो था ना वो इसी सब के ऊपर था, बैडमिंटन और क्रिकेट वर्सेस बेसबॉल के ऊपर एक इंटरव्यू रहा पूरा टाइम कि बेसबॉल और क्रिकेट में क्या फर्क है। फिर कुकिंग पे और कौन कौन से खाने मुझे बनाने आते हैं, मेरा सारा इंटरव्यू इस चीज पे हुआ था जी के ड्रंकन नूडल्स बात की माँ जो थाई एक रेसिपी है वो मुझसे सारा टाइम इंटरव्यू पूछती रही और मैं उसे बताता रहा हूँ। वो देखना चाहती वाकई आता है, ऐसी लिखती है कि इस बंदे को कुकिंग आती है। तो और मुझसे वो खाने की, समोसे बनाने की रेसिपी पूछ रही थी, मैं वो यही बातें कर रही थी। तो इंटरव्यू सारा हमारा इसी पे गया। अब ये जो है दिस वाज अ बिग अवार्ड दैट इज प्रेजेंटेड बाय रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका व्हिच इज द बिगेस्ट सोसाइटी इन रेडियोलॉजी फॉर रेडियोलॉजी इन द एंटायर वर्ल्ड। तो उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया था फॉर द रिसर्च दैट आई डिड। तो देखो अब यहाँ पे बिकॉज आई हैड ऑल दीज अवार्ड्स, राइट, so I could add this extra section to emphasize कि I've been awarded multiple things multiple times, right? तो ये आ गया, मैंने उनमें सारों में जो मुझे अवार्ड्स मिले हुए थे, सबसे बड़ा ये अवार्ड था और सबसे रीसेंट ये था तो ये डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कि गाइसिंगर जहाँ पे मैं था वहाँ पे रेजिडेंट और फेलो तमाम स्पेशलिटीज के जो होते थे उनके रिसर्च का कंपटीशन होता था। तो फर्स्ट पोजीशन एक साल उन्होंने मुझे दी, थर्ड पोजीशन दी। पेंसिल्वेनिया मेडिकल सोसाइटी जो है उनका एनुअल कंपटीशन होता है, उस पे आई गॉट थर्ड पोजीशन 1 ईयर, सेकंड पोजीशन द अदर ईयर, और आई गॉट फर्स्ट पोजीशन in 2015। फिर ये जो सिंगापुर की प्रेजेंटेशन थी उस पे वी गॉट दिस अवार्ड अगेन गाइसिंगर पे, तो यू गेट ऑल दीज, उस पर दिखा दो, अगले आदमी को पता लगे कि यार इस बंदे के 10-12 अवार्ड्स इसको मिल चुके हैं पिछले 5-6 साल में, ही इज समथिंग, राइट? मोस्ट इम्प्रूव्ड रेजिडेंट ऑफ द ईयर, आई गॉट दिस अवार्ड ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप। दिस वाज द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड जो हमारे मेडिकल स्कूल की एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन के मकाना ने मुझे दिया था फॉर दी philanthropic activities for the work I did for poor patients, right? उसके अलावा bodyamri.stanford.edu मैंने बनाई, USCSF Rad 100 वेबसाइट और सिलेबस बनाया, मेरी अपनी वेबसाइट जिसको बहुत से लोग आप में से जानते हो, बहुत से नहीं जानते, PMG की मैंने वेबसाइट रीडिजाइन की। तो ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा ब्रीफली इसमें डाल दी। और यहाँ पे मैंने एंड पे आप हमेशा रेफरेंसेस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप कोई डालना चाहते हो, अक्सर आप ये भी कर सकते हो कि आप उन लोगों का कांटेक्ट दे सकते हो जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं,
राइट, जिनसे आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगा, लेकिन वो ज्यादातर ना यूके स्टाइल है जो सीवी का ना, उस पे आता है। यूएस में ज्यादातर ऐसा नहीं है, और यूएस में जो आपकी ज्यादातर होती हैं सीवी, उनमें ऐसा ही होता है, रेफरेंसेस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, कोई पूछे तो आप भेज देते हो। ठीक है, तो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज लाइक इट, share it with others, subscribe to the channel, and like I always say, never give up, never lose hope. Bye. Allah Hafiz.